एक ज़माने से मैं अपने काम पे, अपने अल्फाज पे क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ। जब से मैंने मीडिया काम शुरू किया, मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, तनकीद का सामना करना पड़ा। और जब जब तनकीद ऐसे काम पे मिले जहाँ मैंने गलती की हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ मेरी इस्लाह होती है और मैं अपनी तस्हीह करता हूँ, बेहतर इंसान बन जाता हूँ, मुझे उम्मीद है। लेकिन जब बिला वजह तनकीद हो तो मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं रात को बैठ के तन्हाई में कह मारता हूँ। कभी कभी तो माँ बीवी पूछते हैं, बेटा तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? लेकिन क्या करूँ, अब उनको कैसे समझाऊँ कि खुशी क्यों है? वो तो देखते ना कि बच्चा है पागल, रात को हंस रहा है। लेकिन वो खुशी यूँ होती है कि इसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी की दुखती रग पे पाँव रख दिया है। वरना कौन समझदार जी शऊर शख्स अकल की बात पे लठ लेके पीछे भागता? कल जनाब सैफ अली ख़ान साहब ने परसों एक नहायत बेहुदा बात की, मुझसे रहा ना गया, और फिर इसके जवाब में मैंने ये वीडियो बनाई। और उसके बाद अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। बहुत से लोगों ने उस बात को पसंद किया, सराहा, दुनिया भर से फ़ोन आए, पैगामात आए। लेकिन कुछ लोग नाराज़ हुए। डेटा कुछ यूँ है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब 13.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ हो चुके हैं उस वीडियो के। 1 लाख बार वो शेयर किया जा चुका है, और मेरे ख्याल से कोई 60-70 हज़ार उस पर लाइक्स हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन कोई 44 लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं, और कोई 18 लोग, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन 2-4 लोगों ने बड़े तनकीदी कमेंट्स लिखे उस वीडियो पे कि मैंने इतने तल्ख अल्फाज में जवाब क्यों दिया। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, पुरानी कॉलीग हैं, उनसे बात हुई तो बस रूहानसी हो रही थी कि फैसल, दुनिया तुम्हें एक सोफिस्टिकेटेड, एक एजुकेटेड आदमी की तरह जानती थी। मुझे दुख हो रहा है कि लोग तुमको इस नज़र से देख रहे हैं कि तुम एक घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले शख्स हो। तो मैंने कहा, देखो बहन, तुम्हारा मशवरा सर आँखों पर, लेकिन बात थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको। मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका ताल्लुक़ रियासत पटियाला से। तो जब सन 47 में वो पाकिस्तान आई, तो उन्होंने वो खौफनाक मनाजिर देखे कत्ल व गारत के, मुसलमानों पे जुल्म के, कि वो आज तक भूल ना पाएँ। और बचपन में लोग परियों की कहानियाँ सुनते हैं, बचपन में लोग अलिफ लैला की दास्तान सुनते हैं। हमने अपनी वालदा की आंखों में आंसुओं के साथ वो कहानियाँ सुनी जिस कीमत से पाकिस्तान बना। मेरे नाना मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग थे पटियाला के। तो मैं तो बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी। और एक किताब है मेरे पास, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जिसका जिक्र मैं कई बार आप लोगों की खिदमत में कर चुका हूँ। वो किताब पढ़ के मुझे वो बात समझ में आई। अब आप कुछ लोग कह रहे हैं, देखा तुम्हारे दिल में नफ़रत यूँ है कि तुम्हारी वालदा कहानियाँ सुनाती थी। नफ़रत नहीं है, मुझे उस कीमत का एहसास है जिस कीमत को दे के पाकिस्तान बनाया गया, और मुझे इस मिट्टी की कदर है, क्योंकि मैंने जद्दी पुश्ती तौर पर यह आज़ादी मुफ्त में नहीं हासिल की। मुझे पता है कि मेरे बुज़ुर्गों ने, आप सबके बुज़ुर्गों ने, मुसलमानों ने किस तरह अपने लहू से कीमत अदा की इस पाकिस्तान को आज़ाद कराने की। तो कहने का मतलब ये कि जब सैफ अली ख़ान साहब जैसे कोई शख्स उठ के पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं, तो दिल करता है मैं उनके गिरबान में हाथ करके ऐसा ज़ोर का झटका दूँ। और ये वो वक्त होता है जब मेरे काले सूट और लाल टाइयाँ और मेरा सारा स्टाइल और सोफिस्टिकेशन वो इस दरवाज़े से बाहर निकल जाती है। अगर मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं उसको बख्शूँगा नहीं, और जितना दम मुझ में है मैं उसका जवाब दूँगा। तो जिन लोगों ने सुबह से तनकीद करके मुझे बुरा भला बोल के अपना दिल ठंडा कीजिए और दिल ठंडा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा कि आपका इस सैफ अली ख़ान साहब वाला वीडियो जो है टीवी पे चलना चाहिए। मैंने कहा किसी टीवी में दम नहीं जो इसको चला सके, और मैंने सही कहा, किसी में दम नहीं कि उस शो को चला सके। मसलहत क्या है उनकी, वो जाने। हाँ, ये तो हुआ कि सुना है, मैंने खुद नहीं, मुझे किसने बताया कि FM 89 ने एक शो किया, या कम से कम कुछ देर मेरे वीडियो के ऊपर तनकीद की, उसको बुरा बोला। सलाम है पाकिस्तानियों तुमको, अल्लाह तुमको और हिम्मत दे और ताकत दे, लेकिन काश कि तुमको ये भी समझ दे कि ये पाकिस्तान आज़ाद है तो तुम और मैं आज़ाद हैं। अगर ये आज़ाद ना हुआ तो आज़ादी को क्या एक वर्क लेकर दुनिया भर में भटकते फिरोगे? इस मुल्क को आज़ाद रखने के आजकल फ़ौजी तरीके तो हैं,
और फ़ौज जो कीमत अदा कर रही है उसकी मैं एक लम्हे में बात करता हूँ। लेकिन मीडिया और कौम की आवाज़ ये एक बहुत अहम कीमत है जो आप लोगों को समझनी, ये अहम ताकत है जिसको आपने समझना है। तो इस वीडियो के ज़रिए जो बिल्कुल मैं बादल नाख्वास्ता बना रहा हूँ, मेरी ये कोई ऐसी ट्रेंड नहीं है कि मुझे कोई तनकीद करे मैं जवाब दूँ, लेकिन हाँ आज मैं जवाब दे रहा हूँ। 2-4 बातें जल्दी से मैं आपको बता दूँ। 28 अगस्त फैंटम की रिलीज़ डेट कोई मजाक नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कैंपेन स्लोली लॉन्च कर रहा है जो शायद आप लोग, क्योंकि वो फिल्म देखने गए होंगे ना, महसूस नहीं कर रहे। 28 अगस्त 6 सितंबर से 9 दिन पहले है। उसकी वजह है सैफ अली खान साहब का वो नहायत भोंडा बयान। वो इतने बच्चे नहीं हैं, ट्रेन्ड एक्टर हैं, समझदार आदमी हैं। उनको पता जब वो कहेंगे आई हैव नो फेथ इन पाकिस्तान तो क्या होगा। उन्होंने जान के छेड़ा। आप में से बहुत से लोगों ने कहा भाई जवाब देने की ज़रूरत क्या थी, है जवाब देने की ज़रूरत। अगर ये मिट्टी आपकी माँ नहीं, अगर ये पाकिस्तान आपकी माँ नहीं, तो किबला मेरी माँ तो है। मेरी माँ पे कोई थूकेगा तो मैं थूकूंगा तो नहीं, हाँ टेटवा ज़रूर दबाऊंगा। अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी तो मैं जवाब दूंगा। चैलेंज है मेरा। हिंदुस्तान क्या किसी मुल्क में किसी सेलिब्रिटी में अगर दम है तो पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ सोच के दिखाए। कहना तो बात की बात है, सोच के दिखाए। टीवी कुछ नहीं कहेगा मुझे पता है, रेडियो कुछ नहीं कहेगा, हमारे अखबार कुछ नहीं कहेंगे, और वो 44 लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे पता है 13.5 लाख पाकिस्तानी जिन्होंने वीडियो देखा और बाकी के 20 करोड़ एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन उस शख्स को बख्शेंगे नहीं। और मैं ना कोई टेररिज्म कर रहा हूँ ना धमकी दे रहा हूँ, तड़ी नहीं। तुम जुबान इस्तेमाल करोगे हम भी जुबान इस्तेमाल करेंगे, तुम गंदी जुबान इस्तेमाल करोगे हम डबल गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे। तुम इज्जत से पेश आओगे भाई हम तुम्हें सर पे बिठाएंगे। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी बनाओगे तो निभानी साहब हमको खूब आती है। 6 सितंबर करीब है, देखिए हिंदुस्तान हमारे बॉर्डर्स पे क्या कर रहा है, LOC पे क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो ये हरकत करेगा हम कोई रिएक्शन वर्बल ही देंगे, फिर वो दुनिया देखो पागल है पागल है पागल है। हमें छेड़ोगे हम बहुत बुरा छेड़ेंगे। घुसने घुसाने की बातें करोगे तो मैं बता ही चुका हूँ कि घुसते घुसाते हैं तो नुकसान किसका ज़्यादा होता है। आपसे बहुत से लोग जो हैं वो टाइगर हिल समझे नहीं थे, ज़रा गूगल कीजिएगा टाइगर हिल चीज़ क्या है। तो मेरी दरख्वास्त आप सबसे, मेहरबानी फरमाइए इस वतन की आज़ादी को अपनी आज़ादी समझिए। ये आज़ाद है तो मैं और आप आज़ाद हैं इन मटर गश्तियों के लिए। ना आज़ाद रहे तो भटकते पड़ेंगे दुनिया में एक माजी का पासपोर्ट लिए जिसी को औकात ना होगी। इस पासपोर्ट की औकात हमारे लीडरों से, हमारे सियासतदानों से नहीं है, मेरे आपके दम और ज़ोर से है। अपनी इज्जत कीजिए, अपनी कदर कीजिए, अपनी मिट्टी की कदर कीजिए। फिर देखते हैं कि इस माई के लाल में हिम्मत है कि हमारी मिट्टी की तरफ आंख उठा के देखना तो क्या, गंदी सोच ही रख के दिखा दे। दिफाए पाकिस्तान दिन करीब है। ओ सॉरी, मुझे आयसा ने पैसे भी नहीं दिए, ना मुझे फौज ने पैसे दिए। मैं आजकल किसी टीवी का नौकर भी नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी हूं जिसमें अभी गैरत बाकी है। कमबख्तो हिम्मत है तो उंगली उठा के देखो पाकिस्तान की तरफ। टीवी नहीं बोलेगा, रेडियो नहीं बोलेगा, अखबार नहीं बोलेगा। जब तक मुझ में जिंदगी है मैं बोलूंगा आई एम फैसल कुरैशी, आई एम पाकिस्तान एंड दिस इज माई मदर।